इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच कल शाम को 7 बजे खेला जाएगा राजकोट में। तो आज हम राजकोट के पिच के बारे में क्या संभावित 11 हो सकते हैं दोनों टीमों के, और वहाँ के क्या स्टैट हैं, आज वो हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजकोट के बारे में। तो राजकोट के स्टेडियम के कुछ स्टैट्स हम जान लेते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। आज तक राजकोट में 5 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें पहली बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 2 बार जीती है। यहाँ का जो हाईएस्ट टीम टोटल है वो है 228 रन 5 विकेट के नुकसान पे इंडिया ने बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ। और जो यहाँ का लोवेस्ट जो टोटल है वो है साउथ अफ्रीका ऑल आउट 88 रन पे, वो भी इंडिया के खिलाफ ही है। तो जो अब जो इसका एवरेज जो स्कोर है राजकोट का वो है 190 रन। और जो आज तक यहाँ पे हाईएस्ट जो चेस हुआ है वो हुआ है 202 रन, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। और जो यहाँ का लोवेस्ट डिफेंड सक्सेसफुल है वो है 169 रन, वो भी इंडिया ने ही सेव किए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और यहाँ के हम खिलाड़ियों के स्टैट हम जान लेते हैं कि यहाँ पे किसने कितने रन बनाए हैं। तो यहाँ का जो हाईएस्ट जो इंडिविजुअल स्कोर है वो है सूर्य कुमार यादव का 51 बॉलों पे 112 रन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बनाए थे। और जो यहाँ का इंडिविजुअल बॉलिंग बेस्ट है वो है 18 रन पे 4 विकेट आवेश खान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे। तो अगर हम इस पिच की बात करें तो पिच ये बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज मानी जाती है। यहाँ पे बल्लेबाज अपने दर्शकों को बहुत एंटरटेन करते हैं छक्के चौकों से। तो ये जो पिच है राजकोट की, ये पिच पूरी तरह से सपोर्ट करती है बल्लेबाजों को। बहुत ही शानदार पिच होती है, बिल्कुल फ्लैट जो पिच होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन होता है सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए, स्पिनर्स का इतना कोई यहाँ पे खास कमाल पीछे भी नहीं रहा है, तो शायद इस मैच में भी वो इतना खास नहीं कर पाएंगे। पर बैटिंग के लिहाज से ये बड़ी शानदार पिच होती है। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं दोनों टीम में। तो चेंजेस का ये है कि इंडिया तो शायद एक ही चेंज करेगी कि पिछले 2 मैचों में रवि बिश्नोई ने कुछ खास नहीं किया है, तो उनके उसमें रिप्लेस में मोहम्मद शमी टीम में आ सकते हैं। और हमने जैसे बताया कि थोड़ी सी फास्टरों को ये पिच सपोर्ट करती है, तो मोहम्मद शमी का आना बनता भी है। और मोहम्मद शमी की काबिलियत पे किसी को शक भी नहीं है कि वो नई गेंद भी कितने जोरदार तरीके से करते हैं, और डेथ ओवर भी वो बड़े शानदार करते हैं। इंग्लैंड की टीम से खबर आ रही है कि 2 से 3 प्लेयर वो चेंज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि उनकी जो बैटिंग कुछ खास रही नहीं है पिछले 2 मैचों में। हमने देखा कि फर्स्ट मैच में कैलकाटा में भी वो इतनी अच्छी पिच पे 132 रन बना पाए। फिर चेन्नई में भी उनके साथ यही हुआ। सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट था, वो था जोस बटलर ने पिछले पहले मैच में भी अर्शतक लगाया था, और दूसरे मैच में भी वो अर्शतक के बहुत करीब थे। तो 2 से 3 चेंजेस इंग्लैंड में भी देखने को मिल सकते हैं। ये अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, बट पिच जैसा है और राजकोट का जो मिजाज रहता है उसके हिसाब से, और वैसे इंग्लैंड के बल्लेबाज कुछ खास कर भी नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो चेंजेस के लिए माइंड बना लें कि भाई हमें चेंज करने हैं। अब हमें है ना इंडिया के बारे में एक और चीज जान लेनी है कि काफी टाइम से इंडिया वनडे में और टेस्ट में कुछ खास कर नहीं पाई। हमने पिछले 2-3 वनडे सीरीज भी देखी, टेस्ट में तो अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा हमला गए थे, और गावस्कर और बॉर्डर ट्रॉफी हार गए थे। पर हमें यहाँ पे एक ध्यान देना है T20 में, क्योंकि ये T20 है, तो T20 में बात कर लेते हैं कि लास्ट 28 T20 मैचों में इंडिया ने 26 मैच जीते हैं। मतलब 28 मैचों में
26 मैच इंडिया ने जीते हैं, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ वो हारे थे और एक मैच टाई रहा था। और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने पिछले 14 साल से कोई भी T20 सीरीज इंडिया में जीती नहीं है, और इस सीरीज में भी ऐसा लग रहा है कि ये सूखा यहाँ भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर कल मैच वो हार जाते हैं तो T20 सीरीज उनके हाथ से चली जाएगी और ये सूखा उनको बहुत लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा। और पिछले 14 साल से कोई भी सीरीज इंग्लैंड है ना, इंडिया में जीता नहीं है, और इंडिया लास्ट 6 साल से कोई भी T20 सीरीज इंडिया में हारा नहीं है। और अगर हम बात करें इंग्लैंड और इंडिया के टोटल मैचों पे, तो आज तक 24 T20 मैच दोनों टीमों ने आपस में खेले हैं, जिसमें इंडिया का ही पलड़ा भारी रहा है। इंडिया 13 मैच जीता है और इंग्लैंड सिर्फ 11 मैच जीता है, तो इस हिसाब से भी इंडिया का पलड़ा ही भारी है। और हम इंग्लैंड की बॉलिंग पे अगर बात करें तो इंग्लैंड की बॉलिंग भी इतना कुछ खास कर नहीं पाई है। पहले मैच में अभिषेक ने सब बॉलरों को भगा के मारा था, और सेकंड मैच में तिलक वर्मा ने एक शानदार पारी 72 रन की खेली थी, और उन्होंने सबसे ज्यादा जो अटैक किया था वो जोफ्रा आर्चर पे किया था। जोफ्रा आर्चर बिल्कुल लय बिगाड़ दी थी जोफ्रा आर्चर की, और मार्कवुड को भी उन्होंने काफी कूटा। तो बॉलिंग भी एक क्वेश्चन है इंग्लैंड का कि बॉलिंग भी उनकी इंडिया के खिलाफ चल नहीं पा रही है। बैटिंग तो जैसी है पर बॉलिंग भी कुछ खास कर नहीं पा रही है, तो उनको बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ सोचना या समझना होगा कि क्या करना है। बैटिंग तो उनकी फ्लॉप बिल्कुल टोटली फ्लॉप रही है 2 मैचों से, पर बॉलिंग भी इतनी खास कर नहीं पाई है। और इंडियन जो युवा हैं, ये अब इनका एक माइंडसेट है, इन्होंने वो चीजें समझ ली है कि अटैक करो, किसी भी बॉलर को ले मत पकड़ने दो, आते ही सीधे अटैक करो। पहले ओवर से ही शुरू हो जाते हैं सब मारना, वो संजू सैमसन हो, वो अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, सूर्य कुमार यादव पिछले 2 मैचों से चल नहीं पा रहे हैं, पर अगर वो भी चलते हैं तो वो भी पहली गेंद से ही अटैक शुरू कर देते हैं बॉलर पे। तो कोई शक नहीं है इंग्लैंड की बॉलिंग पे, मार्कवुड पे, आदिल रशीद पे, जोफ्रा आर्चर पे, बट उनको यहाँ पे कुटाई पड़ रही है, ये भी एक जेन्युइन चीज है। और इंग्लैंड ने ये सोचा नहीं होगा कि भाई हम इंडिया के खिलाफ इस बुरी तरीके से हारेंगे। भारतीय खिलाड़ी जो युवा हैं, कोई भी 1 या 2 प्लेयर उनके 30+ है, बाकी सब अंडर 30 है, तो ये सोचा होगा कि ये तो एक छोटे युवा हैं सब, हम कहीं ना कहीं इनको घेर लेंगे या पकड़ लेंगे इनको। पर इंडिया के युवाओं ने ऐसा कमाल किया कि इंग्लैंड बैकफुट पे चली गई, और अब लगभग सीरीज हारने के कगार पे इंग्लैंड खड़ा हुआ है। अगर कल मैच को बचा नहीं पाते हैं तो सीरीज 3-0 से हो जाएगी। अगर अब इस सीरीज के लिए इंडिया को सिर्फ 1 मैच जीतना है, और इंग्लैंड को 3 मैच जीतने हैं सीरीज के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और हो सकता है कि कल ही इंग्लैंड ये मैच जीत के सीरीज भी अपने नाम कर ले। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए।